माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हीट ऑफ कंब्यूशन यानी कि दहन ऊष्मा और हीट ऑफ फॉर्मेशन अर्थात संभवन ऊष्मा जिसे उत्पादन ऊष्मा भी कहा जाता है। क्या है हीट ऑफ कंब्यूशन, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। हीट ऑफ कंब्यूशन यानी कि दहन ऊष्मा। माय डियर, द अमाउंट ऑफ हीट, ऊष्मा की वह मात्रा लिबरेटेड जो उत्पन्न होती है व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड अंडरगोज कंप्लीट कंब्यूशन एट ए डेफिनिट टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ O2। किसी यौगिक के 1 मोल का ऑक्सीजन के आधिक्य में पूर्ण दहन करने पर, कंप्लीट कंब्यूशन करने पर जो हीट, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, लिबरेट होती है, उसे हम कहते हैं उस अभिक्रिया की हीट ऑफ कंब्यूशन यानी कि दहन ऊष्मा। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। यहाँ पे देखिए, C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस इज इक्वल टू CO2 गैस, डेल्टा H एट 298 केल्विन इज इक्वल टू है -94.3 किलो कैलोरी। ये जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, जिसे आप ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहते हो, ये क्या प्रदर्शित करती है? ये प्रदर्शित करती है कि यदि 1 मोल कार्बन ग्रेफाइट का, जस्ट 1 मोल ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, 1 मोल कार्बन ग्रेफाइट का ऑक्सीजन के आधिक्य में, एक्सेस में यदि हम कंब्यूशन करें, दहन करें, तो 1 मोल ऑफ CO2 गैस, 1 मोल CO2 गैस बनती है। ठीक है, और इस क्रिया में, इस रिएक्शन में 94.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, लिबरेट होती है। ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू अगर निगेटिव है तो इट मीन क्या है कि जो एनर्जी है, जो हीट है, वो लिबरेट हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। और यदि डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन क्या है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अवशोषित हो रही है। दूसरा उदाहरण क्या कहता है, CH4 गैस, यदि 1 मोल मेथेन का जो गैसियस फॉर्म में है, यदि आप कंप्लीट बर्निंग इसका करते हैं, ठीक है, इसे ऑक्सीजन में पूर्ण दहन करते हैं, कंप्लीट कंब्यूशन करते हैं, तो 1 मोल ऑफ CO2 गैस, 1 मोल CO2 गैस बनता है। ठीक है, और साथ ही बनता है 2 मोल ऑफ H2O लिक्विड, 2 मोल H2O लिक्विड के बनते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन में, इस अभिक्रिया में 298 केल्विन पर -212.8 यानी 212.8 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस अभिक्रिया की जो हीट ऑफ कंब्यूशन है वो कितना है, 212.8 किलो कैलोरी। और ये क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक, तो 1 मोल कार्बन ग्रेफाइट का अगर आप ऑक्सीजन में बर्निंग करते हैं, इसकी कंप्लीट बर्निंग करते हैं, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन 298 केल्विन पर 94.3 94.3 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट होती है हीट के रूप में। ठीक है, तो कार्बन की जो हीट ऑफ कंब्यूशन है वो कितनी होगी, 94.3 किलो कैलोरी। माइनस इसकी वैल्यू है, माइनस में, तो ये प्रदर्शित कर रही है कि यहाँ पे हीट लिबरेट हो रहा है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है तो फिर क्या होता है, ये एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, और मेथेन का हीट ऑफ कंब्यूशन कितना है, 212.8 किलो कैलोरी। यानी 1 मोल मीथेन का अगर आप ऑक्सीजन में कंप्लीट बर्निंग करते हैं
तो 212.8 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पे हीट के रूप में लिबरेट होती है। ठीक है, अगर यही जो एंथैल्पी है डेल्टा एच एंथैल्पी के रूप में ही जाना जाता है, तो अगर इसे हम स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करते हैं, मानक परिस्थितियों में, जैसे कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो 298 केल्विन है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो अगर 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर ये एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर ये मेजर्ड की गई है, तो वो स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन होती है, उसे हम मानक दहन ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब अगर हम बात करें हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन जिसे आप कहते हैं संभवन ऊष्मा या उत्पादन ऊष्मा। ठीक है, क्या है हीट ऑफ फॉर्मेशन? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। क्योंकि जनरली कंब्यूशन जब होगा तो हीट रिलीज ही होती है। जब भी आप किसी सब्सटेंस को, किसी कंपाउंड को बर्न करते हैं तो वहां पे हीट क्या होती है? लिबरेट होती है। लेकिन फॉर्मेशन में ये लिबरेट भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? चेंज ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है, यानी डेल्टा एच की ही वैल्यू होती है यहाँ पर भी। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन 1 मोल of a compound is formed from its constituent element। यहाँ पे एक कंडीशन है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है आप कई मेथड से कर सकते हैं, कई अलग अलग प्रोसेस से आप कर सकते हैं उसको। यहाँ पे जो फॉर्मेशन होना है वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से होना है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं, जिन तत्वों से मिलके वो यौगिक बना हुआ है, यदि वह है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से उसका फॉर्मेशन अगर करेंगे, ठीक है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा, यानी कि जो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, उसे हम कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी उस कंपाउंड की संभवन ऊष्मा अर्थात उत्पादन ऊष्मा। ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको यहां समझें। देखिए, सी सॉलिड प्लस 2H2 गैस इज इक्वल टू CH4 गैस, यानी मेथेन का फॉर्मेशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है मेथेन के क्या है? CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या हुए? एक कार्बन हो गया और दूसरा हाइड्रोजन हो गया। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मेथेन का हम गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर 298 केल्विन। ठीक है, तो 298 केल्विन पर इस रिएक्शन में 17.9 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होती है? रिलीज हो रही है, क्योंकि यहां पे वैल्यू क्या है इसकी? नेगेटिव है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम देखें, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस फॉर्म हो रहा है H2O लिक्विड, 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड। इस H2O के 1 मोल फॉर्मेशन में 298 केल्विन पर 68.4 किलो कैलोरी एनर्जी क्या हो रही है? लिबरेट हो रही है यहां पे। ठीक है, क्योंकि वैल्यू क्या है यहां पर इसकी? नेगेटिव है इसकी वैल्यू भी। तो H2O की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, यानी उत्पादन ऊष्मा, जिसे आप संभवन ऊष्मा कहते हैं, वो कितनी है? 68.4 किलो कैलोरी। वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब क्या है? कि रिलीज हो रही है। वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब क्या है? वैल्यू पॉजिटिव है तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, यानी मेथेन की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो 17.9 किलो कैलोरी है। और यहां पे आप देखें मेथेन की जो हीट ऑफ कंबशन है वो कितनी है?
212.8 किलो कैलोरी है। ठीक है, यानी मीथेन की जो दहन ऊष्मा है वो 212.8 किलो कैलोरी है। अगर मीथेन का दहन करेंगे, कंब्यूशन करेंगे इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो 212.8 किलो कैलोरी एनर्जी हीट के रूप में रिलीज होगी। ठीक, यदि हम 1 मोल मीथेन का फॉर्मेशन करेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तो 17.9 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होगी बात। किसी अभिक्रिया में कितनी हीट रिलीज हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, अब उसका कंब्यूशन हो रहा है या फॉर्मेशन हो रहा है, तो हीट ऑफ कंब्यूशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन को आप किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे किसी कंपाउंड के लिए, किसी यौगिक की दहन ऊष्मा और संवहन ऊष्मा की गणना आप किस प्रकार से करेंगे, आइए एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। कहता है कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? संभवन ऊष्मा यानी कि उत्पादन ऊष्मा अर्थात बनने की ऊष्मा ऑफ एथाइलिन गैस। एथिलीन गैस की हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन। कुछ थर्मोकेमिकल इक्वेशन इसने दी हुई हैं, ठीक है, इनकी मदद से हमें एथिलीन गैस का हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। कौन कौन से इसने थर्मोकेमिकल इक्वेशन दे रखी हैं? C सॉलिड प्लस O2 गैस इज इक्वल टू CO2 गैस, डेल्टा दे रखा है -94.3 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो 1 मोल कार्बन का अगर हम क्या कर रहे हैं, कंब्यूशन कर रहे हैं ऑक्सीजन में, तो कितना हीट लिबरेट हो रहा है? 94.3 किलो कैलोरी। और यहाँ पे हम देखें कि 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन भी हो रहा है, और CO2 में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से हैं? कार्बन और ऑक्सीजन, और कार्बन और ऑक्सीजन से ही यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन है थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ये 1 मोल कार्बन की दहन ऊष्मा अर्थात हीट ऑफ कंब्यूशन को प्रदर्शित करता है, और 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन भी यहाँ पे हो रहा है, तो CO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर हम कहें कि कार्बन की दहन ऊष्मा कितनी है यानी हीट ऑफ कंब्यूशन कितना है, तो 94.3 किलो कैलोरी। ठीक है, यदि हम कहते हैं कि CO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी है, तब भी वैल्यू यही है 94.3 किलो कैलोरी। तो ये CO2 की तो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, और कार्बन की क्या है? हीट ऑफ कंब्यूशन। ठीक है, तो ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन दोनों उदाहरण हीट ऑफ कंब्यूशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन दोनों को एक्सप्लेन करती है। दूसरा इन्होंने दिया हुआ है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इज इक्वल टू H2O लिक्विड, यानी H2O का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। H2O की हीट ऑफ फॉर्मेशन है और हाइड्रोजन की हीट ऑफ कंब्यूशन है। ये भी वैल्यू है -68.4 किलो कैलोरी। और यहाँ पे इसने दिया हुआ है एथिलीन गैस का कंब्यूशन, ठीक है, ऑक्सीजन में 2 मोल CO2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 मोल H2O लिक्विड का फॉर्मेशन हो रहा है। उस रिएक्शन में 337 यानी 337 किलो कैलोरी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, अब हम कैसे इस एथिलीन गैस का हमें क्या कैलकुलेट करना है? हीट ऑफ फॉर्मेशन, संभवन ऊष्मा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, 2 मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। पहला मेथड है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के माध्यम से हम कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख लें, हीट ऑफ मतलब फॉर्मेशन ऑफ C2H4, एथिलीन के फॉर्मेशन का थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन अगर इसका हमें लिखना है तो सबसे पहले प्रोडक्ट लिख लीजिएगा C2H4, 1 ही मोल बनाना है। ठीक है, और जितने जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं उसके वो इधर लिख दीजिएगा। 2 कार्बन है तो 2 से लिख दीजिएगा, 4 हाइड्रोजन है तो 2H2 लिख दीजिएगा। तो ये तो इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है लिखना। ठीक है, और डेल्टा H क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, क्योंकि ये क्या है, हीट जो है फॉर्मेशन की थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, और यही डेल्टा H वैल्यू वो है, पूछ रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें बताइए। तो इसमें इक्वेशन में हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। ठीक,
तो ये पहली इक्वेशन यहाँ पे देखें कि इसमें एक कार्बन है, तो पहले सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, यानी इक्वेशन 1 इंटू 2, ठीक है। H2 भी 2 है, तो इक्वेशन 2 को भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब ये दोनों लेफ्ट साइड में है, तो इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दीजिएगा। अब हमें बनाना क्या है, C2H4 गैस, तो इसको क्या कर दीजिएगा, अपोजिट करके ऐड कर दीजिएगा, मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यह उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। यानी इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, और इक्वेशन 3 को फिर उस सब में से माइनस कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। क्या इक्वेशंस होंगी, 2C + 2O2 = 2CO2, ठीक है। डेल्टा H जो है वह भी जस्ट डबल हो जाएगा, 2 × 94.3, माइनस की वैल्यू है तो -188.6 किलो कैलोरी हो जाएगा। इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो 2H2 + O2 = 2H2O। डेल्टा H को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × -68.4 क्या हो जाएगा, -136.8 किलो कैलोरी, ठीक है। अब इसको हमें माइनस करना है, तो जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा इक्वेशन को, इक्वेशन हमने उलट कर दिया, 2CO2 + 2H2O = C2H4 + 3O2, ठीक। और डेल्टा H की जो वैल्यू है वो हमने पॉजिटिव कर दी, यहाँ नेगेटिव है। जब हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमें माइनस करनी है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि देखिएगा जो 2CO2 है इससे 2CO2 क्रॉस हो जाएगा, 2H2O है इससे 2H2O क्रॉस हो जाएगा, 2O2 और O2 3O2 हो गया, ये 3O2 इससे क्रॉस हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट क्या है, देखिए 2C बचा, 2C यहाँ आ गया, 2H2 बचा, 2H2 ये आ गया, और यहाँ पे क्या बचा, C2H4, तो C2H4 गैस, ये इक्वेशन आ गई जो इक्वेशन हम बनाना चाहते थे, ठीक है। और डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी, देखिए माइनस माइनस से ये ऐड हो जाएंगे, माइनस में -188.6 -136.8, तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा -325.4, ठीक है। माइनस की वैल्यू कम है 325 और प्लस की वैल्यू अधिक है, तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी, प्लस में आ जाती है 11.6 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये तो एक मेथड है कि इक्वेशन की मदद से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त एक बहुत ही आसान और सरल सा जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सेकंड मेथड है, ये बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है कि जो डेल्टा H है ये क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन होता है। ये क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में परिवर्तन। और डेल्टा H क्या होता है, H2 - H1, ठीक है, H2 - H1। H2 क्या है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी, H1 क्या है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन को लिख लेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखेंगे, हीट ऑफ कंब्यूशन, यानी कंब्यूशन की हम क्या लिखेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, दहन की ऊष्मा रासायनिक समीकरण, ये वाली लिखनी है, जिसमें हम ऑक्सीजन के एक्सेस में क्या कर रहे हैं, उसका कंब्यूशन कर रहे हैं। तो C2H4 का अगर हम कंब्यूशन करेंगे तो क्या बनेगा, 2CO2 + 2H2O, 2CO2 + 2H2O। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, इसकी हीट ऑफ कंब्यूशन है, यानी कि ये क्या है, दहन ऊष्मा, ठीक। तो ये जो एंथैल्पी होती है एक्चुअल में इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है, संवहन ऊष्माएं होती हैं, वो प्रोडक्ट की जो टोटल एंथैल्पी है उसमें से रिएक्टेंट की जो टोटल एंथैल्पी है उसका क्या होती है, माइनस करने पे जो वैल्यू आती है वो आती है डेल्टा H, यानी ये वैल्यू है H2, ये आ गया टोटल प्रोडक्ट और ये आ गया रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये तो हो गई टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और ये हो गई टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की टोटल एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की टोटल एंथैल्पी को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मैंने ये आपको बताया था कि ये CO2 का क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी है, ठीक। CO2 का क्या है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन, और कार्बन का क्या है, हीट ऑफ कंब्यूशन। तो उसी वैल्यू को यहां पे हम यूज करेंगे, डेल्टा HF का मतलब है हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक।
और H2O का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन है, यहाँ पे देखिए H2O का हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंब्यूशन है। वैल्यू -68.4 किलो कैलोरी दे ही रखी है। कभी कभी इक्वेशन नहीं देता है, सीधे सीधे वैल्यू दे देता है कि CO2 H2O की जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज इतनी इतनी है। ठीक है, अब चूंकि 2 मोल बन रहे हैं तो इसकी जो डेल्टा एच एफ इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। H2O के भी 2 मोल बन रहे हैं तो इसकी भी जो जितनी डेल्टा एच एफ होगी उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी कंपाउंड है उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी डेल्टा एच एफ मान लेते हैं QF, और ऑक्सीजन की ये जो है डेल्टा एच एफ हमेशा 0 होती है। 0 क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है असेंशियल है फॉर बर्निंग। किसी भी कंपाउंड का अगर आप कंब्यूशन करेंगे, दहन करेंगे, तो ऑक्सीजन क्या होता है? असेंशियल है, जरूरी है। तो इसकी जो डेल्टा एच एफ है वो 0 मानी गई। ठीक है, तो इसको रख देंगे हम 0। ठीक, अब डेल्टा एच की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, अगर मान लीजिए डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे आपको पुटअप करनी होंगी, और इनमें से किसी की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो डेल्टा एच की वैल्यू आपको यहाँ रखनी होगी। तो डेल्टा एच की वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है 337 किलो कैलोरी, निगेटिव वैल्यू है। डेल्टा एच की वैल्यू लगा दीजिएगा -337 इज इक्वल टू 2 इंटू -94.3 प्लस 2 इंटू -68.4 और माइनस क्या होगा? QF। 0 को यहाँ पे ऐड करने की आवश्यकता ही नहीं। तो QF की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी डेल्टा HF फाइंड करनी है ना, तो इसकी डेल्टा HF बराबर QF है। ठीक, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो QF बराबर क्या आ जाएगा? -325.4 प्लस 337 किलो कैलोरी। ठीक है, ये माइनस की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू अधिक है, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी सिंप्लीफिकेशन पर प्लस 11.6 किलो कैलोरी। अब प्लस में जो वैल्यू आ रही है इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे अगर हम जो एथिलीन गैस है और इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उस तरह इसका हम फॉर्मेशन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो इसमें 11.6 किलो कैलोरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस मेथड से हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड हीट ऑफ कंब्यूशन किसी भी कंपाउंड का फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।